गोपियां क्या कहती हैं? हमारे घर आई हो कब नंद लाल, हमारे घर आई हो कब नंद लाल, हमारे घर आई हो। भगवान को बुलाना चाहिए, अपने हृदय में, हृदय रूपी घर में बुलाना चाहिए। आइए चलते हैं भगवान की कथा की ओर। कथा भी भगवान का एक घर है जिसमें मन को विश्राम मिलता है। परीक्षित की रक्षा हुई और भगवान द्वारिकापुरी चले गए। इधर जब पांडवों ने सुना कि भगवान ने स्वधाम गमन किया है तो वे अपने भाइयों के सहित स्वर्गारोहण कर गए, वे भी चले गए स्वर्ग को। तो पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं। आचार्य बनाया है कृपाचार्य को और ढेर सारे यज्ञ किए हैं। उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया है, 4 पुत्र हुए हैं। राजा परीक्षित ने सोचा हम भी दिग्विजय करेंगे अपने बाबाओं की तरह, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और तैयार करके निकले तो किम पुरुष भद्रास सुकेतुमाल अनेक अनेक राज्यों को उन्होंने जीता। और लौटते समय तो बीच में रात्रि हो गई, जंगल पड़ा तो वहीं पर रुकना पड़ा। तो सैनिक थके हुए थे इसलिए सो गए। राजा परीक्षित ने सोचा कि हम राजा हैं, इसलिए राजा परीक्षित जागते रहे। अचानक दूर क्या देखा, एक बैल एक पैर पर खड़ा है और वो रो रहा है, उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं। दूर एक गाय को मारता हुआ काला पुरुष दिखाई पड़ा। तो राजा परीक्षित ने सोचा ये बैल क्यों रो रहा है। राजा परीक्षित ने जा करके उस बैल से पूछा कि आप कौन हैं, आपके दुख का क्या कारण है। तो कहा मेरे दुख का कारण। तो उस एक पैर वाले बैल ने कहा कि भाग्य के पिंजरे में कोई बैठा, कोई प्रारब्ध को मान बैठा, कोई ब्रह्मा का लेख बताए, कर्म को ही कोई मान जाए, बस इतने में ही जान जाए, दुख का कारण है क्या हम बताएं। कहा दुख का क्या कारण है ये हम नहीं बता सकते हैं। मैं एक गांव में गया तो वहां पर चौपाल लगी हुई थी, बुद्धिमान बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे और वे बुद्धिमान लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि दुख का क्या कारण है। तो एक ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है, कहा हुई है वही जो राम रचि राखा। कहा ये भी लिखा है। तो अनेक अनेक प्रकार से लोग कहते हैं, अब हमें नहीं पता है कि दुख का क्या कारण है। राजा परीक्षित ने जान लिया कि यह उलझाने वाला जो उत्तर इसने दिया है निश्चय ही यह बैल नहीं हो सकता। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप निश्चय ही धर्म हैं और आपके यह 3 पैर तोड़े गए हैं तो मैं इसको पुनः लगा दूंगा। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, दान और तप, ये 4 पैर हैं। आखिर ऋषियों ने उस धर्म को बैल का स्वरूप क्यों बतलाया, सोचने वाली बात है। कहते हैं कि बैल के अंदर धर्म के 10 गुणों में से एक गुण विशेष होता है। वह गुण क्या है? तितिक्षा, सहनशीलता।
अपने स्वामी का खेत जोतता रहता है और जोतने के बाद आता है, सूखा भूसा चारा पानी जो मिलता है खा लेता है, उसी में कोई शिकायत नहीं। लेकिन दूसरा जीव ऐसा नहीं है। कुत्ते से आप खेती नहीं कर सकते हैं। आप घोड़े और बिल्ली को जो पालते हैं उससे आप खेती नहीं कर सकते हैं, उससे खेत की जुताई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैल सहनशील होता है, इसलिए बैल को धर्म का रूप माना गया। और गाय हर तरीके से अमृत तत्व प्रदान करती है, इसलिए गाय को माता कहा गया। महाराज परीक्षित ने देखा कि यह काला क्रूप भद्दा पुरुष कौन है। जाकर के डांट कर कहा, तूने गाय को मारा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। वो काला क्रूप भद्दा पुरुष तुरंत पैरों में गिर पड़ा और कहा, मैं युग हूँ महाराज, मैं कलयुग हूँ। कहा, मैं कलयुग हूँ। 3 युग बीत गए, अब मेरा युग आया है और मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। कहा, नहीं, तू रहने का अधिकारी नहीं है, तेरे अंदर अनेक दोष हैं। तो दूतम पानम स्त्रियः सूनु। दूत क्रीड़ा जहाँ जुआबाजी होती है और जहाँ मदिरा होता है, मदिरा पान होता है, वहाँ पर इस तरीके से 4 जगहों पर कलयुग का निवास माना गया। और कलयुग ने कहा, आपने हमें गंदी गंदी जगह दे दी, मेरे अंदर एक अच्छा गुण है। राजा परीक्षित ने कहा, आपके अंदर कौन सा ऐसा अच्छा गुण है जिसके कारण मैं तुमको अच्छी जगह दे दूं। कहा, सुनिए महाराज, कलिर्दोष निधे राजन ह्यास्ति एको महान गुणः कृष्ण संकीर्तना देव मुक्ति संगा परम ब्रज। मेरा एक विशेष गुण ये है कि भगवान का 1, 2 बार 4 बार नाम लेते, उनका स्मरण करते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इससे बड़ा क्या है, चारों युगों में ऐसा प्रभाव नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा आपके अंदर इतना अच्छा गुण है कि भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। तो ठीक है, जाओ, मैं तुमको एक अच्छी जगह देता हूँ, बताओ तुमको कहाँ पर स्थान दूँ। तो कहा, आप हमें सोने में स्थान दीजिए। तो पुनः याचमानाय जात वेदो मदात प्रभु। उनको सोने में स्थान दिया और सोने में स्थान दिया तो कलयुग सोने में रहने लगा, स्वर्ण धातु में। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय, श्री वीर बांके बजरंगबली की जय हो।